हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है भागवतम में, उसी पर आधारित एक भजन है जो सूरदास जी ने लिखा है और उसी स्तुति को मतलब सही शब्दों में पेश कर दिया है। हे गोविंद राखो शरण एक हाथी की कहानी है, गजेंद्र की कहानी जो भागवतम में आती है। तो इस कहानी में सिंपल सी मैं आपको शॉर्ट बता दूँ, ये कहानी एक हाथियों के राजा की कहानी जो जंगल में रहता था और अपने पूरे परिवार के साथ कुटुंब के साथ वो डेली रोज़ जंगल से एक सरोवर में जाया करता था पानी पीने के लिए नित्य। एक दिन वो ऐसे ही खेल कर रहा था और उस समय एक ग्राह मतलब मगरमच्छ ने आकर के उसका पाँव पकड़ लिया और उस पाँव को उसने ऐसा पकड़ा कि वो छोड़े ही नहीं। ये कहानी जो है वो सांसारिक व्यक्ति से कैसे जुड़ी हुई है मैं इसको ऐड करूँगा। तो वो फिर देखता है, अपना सारा प्रयास करता है, उसके कुटुंबिकजन भी उसके साथ में जो होते हैं, उसके पत्नी और बच्चे जो होते हैं, जो पत्नी और बच्चे भी सारा उसको बाहर खींचने का प्रयास करते हैं कि वो मगरमच्छ के चुंगल से छूट जाए। वो प्रयास करते हैं, सारे परिवार के सभी लोग प्रयास करते हैं कि वो उसको खींचते हैं पानी से बाहर के, मगरमच्छ छोड़ दे। अब और फिर वो एंड में देता है कि अब परिवार वाले जो हैं वो सब ने प्रयास कर लिया, बच्चों ने, सारे कुटुंब ने, परिवार ने प्रयास कर लिया, वो लोग भी हार जाते हैं। वो देखता है कि मेरा कोई सहायता नहीं कर रहा है, तब वो अपनी सुंड ऊपर की तरफ भगवान की तरफ करके वो चिल्लाता है और अपनी एक स्तुति गाता है। उसी स्थिति को सूरदास जी ने बहुत अच्छे सुंदर भाव में लिखा है, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। तो ये कहानी सांसारिक व्यक्ति से इसलिए जुड़ी हुई है, सिंपल सी है कि सांसारिक व्यक्ति भी जो देखा है वो अपने परिवार कुटुंब में बहुत रमागमा होता है, शरीर स्वस्थ होता है तो वो बहुत मज़े करता है, बहुत सारे घूमने फिरने का सारा चीज़ होता है। और अचानक पता पड़ता है कि अरे मेरे को तो किसी रोग ने पकड़ लिया है, मतलब कैंसर हो गया है, हार्ट का डिजीज़ हो गया है, लीवर का दिक्कत हो गया है। तो वो उसके परिवार वाले भी जैसे हाथी को बचाने का प्रयास करते हैं, उस मगरमच्छ से, उस रोग से बचाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं इधर लेके जाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, पर उसको बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अंत तो भगवान की जो इच्छा वही होता है। और देखा होगा तो एंड में डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं, आप भगवान को मतलब दुआ करो। मतलब तो जब भगवान को ही दुआ करनी है तो क्यों ना अभी जब हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम लोग भगवान को नित्य भगवान का नाम जाप करें, भगवान की स्तुति करें। क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में भी और कई किताबों में पढ़ा था कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। तो अभी से जब शरीर स्वस्थ है तभी से भगवान का नाम, भगवान का जाप शुरू करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ही जब हाथी को बचाने के लिए भगवान एंड में आ जाते हैं, उसको बचाने के लिए ऐसे ही हमको भी भगवान एक दिन जरूर बचाने आएंगे और अपने लोक में लेके जाएंगे, वैकुंठ लोक में। राधे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। कृष्णा 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 नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह।
पछाड़े। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो द्वारे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ धरि पधारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण। सूर कहे श्याम सुनो, अब तुम्हें बिहारे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सूर कहे श्याम सुनो, अब तुम्हें बिहारे। सूर कहे श्याम सुनो, अब तुम्हें बिहारे। अब की बार
शरण अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो